अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। खाके तैबा लगा लूं तुझे आंख से, तूने चूमे हबीबे खुदा के कदम। खाके तैबा लगा लूं तुझे आंख से, तूने चूमे हबीबे खुदा के कदम। बन गई तू हकीकत में खाके शफा, पड़ गए तुझ पे जब मुस्तफ़ा के कदम। और चांद पर जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद की सरजमी पर पहुंचना मगर ये वही चांद है जिसने मेराज में पहले चूमे हबीबे खुदा के कदम। और उदलू मिन्नी की प्यारी निदाओं में जब गुजरे अरशे मोअल्ला से महबूब रब, हुक्म आया कि ए अर्श तू बा अदब चूम ले आज खैरुल वरा के कदम। दोस्तान ज़ीवकार, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने उम्मती पर एहसान फरमाते हैं तो उसे तोहफे में इश्क़ रसूल अता करते हैं। और ये इश्क़ रसूल कमाया नहीं जाता, यह बारगाह नबवी से अता किया जाता है। और हर आशिक रसूल अपने अंदाज में अपने इश्क़ का इजहार करता है। अब तवज्जो फरमाइएगा, कोई अडियाला जेल जाके अपने इश्क़ का इजहार करता है। किसी ने 100 साल पहले मियाँ वाली की जेल में अपने इश्क़ का इजहार किया था। कोई गाजी तनवीर की सूरत में बरतानिया में अपने इश्क़ का इजहार करके बैठा है। किसी ने आमिर चीमा की सूरत में जर्मनी में अपने इश्क़ का इजहार किया था। और किसी ने 2 हफ्ते पहले नॉर्वे में अपने इश्क़ का इजहार किया था। तो हर आशिक रसूल जितना मेरे आका उसे नवाजते हैं वो अपने इश्क़ का इजहार करता है। अब एक गज़वा का मौका था, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया जो लाना चाहते हो रब की बारगाह में ले आओ। तो एक सहाबी रसूल अपने घर का आधा सामान ले आए, सिद्दीक़ अकबर घर का पूरा सामान ले आए। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने दरियाफ्त किया सिद्दीक़ घर में कुछ छोड़ा? कहते हैं जी या रसूलुल्लाह, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। एंड देन व्हाट हैपेंड? एक सहाबी रसूल के पास कुछ नहीं था, चंद खजूरें उठा के लाए और हजारों कतार रो पड़े। कहते या रसूलुल्लाह, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है? ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। या रसूलुल्लाह, चंद खजूरें हैं, आपने सारे सामान पे बखेर दिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपने कहा सब पे सबकत ले गए। एक सहाबिया, उनके पास कुछ नहीं था, दूध पीता बच्चा उठा के ले आए। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने मुस्कुरा के दरियाफ्त किया मैं इसका क्या करूंगा? इश्क की इंतहा देखिए। फरमाने लगी या रसूलुल्लाह, और तो कुछ नहीं था, बस जब आप पे तीर बरसाए जाएं तो इसको ढाल बना लीजिएगा। तो हर आशिक रसूल अपने अंदाज में अपने इश्क का इजहार करता है। मुसैलमा कज़ाब के मुकाबले में सबसे पहले मुसैलमा कज़ाब के उसे समझाने के लिए भेजा गया सैयदा उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साहिबजादे को कि जाके समझाओ कि आप तुम बंदे के पुत्र बनो और वापस इस्लाम में आओ। वो समझाने गए तो उसने, मैं मुख्तसरन बताना चाहूँगा, उसने कहा क्या मैं नबी हूँ या नहीं? कहते नहीं, तुम झूठे हो, कज़ाब हो, मैंने तो सुना ही नहीं। उसने कहा इनके जिस्म का एक टुकड़ा काट दो। ये तरबियत का एलिमेंट है, खासकर नौजवानों आपके लिए यूनिवर्सिटी गोइंग में। फिर पूछा क्या मैं नबी हूं या नहीं? कहते मैंने नहीं सुना। कहते जिस्म का दूसरा टुकड़ा काटो, आप पूछता। फिर पूछा मैं हूं या नहीं? कहते मैंने नहीं सुना। तीसरा टुकड़ा काटा, करते करते शहीद कर दिया गया। जब ये खबर सैयदा उम्मे अमारा तक पहुंचती है तो किसी ने आके कहा कि मोहम्मद अरबी ने तुम्हारे बेटे को शहीद करवा दिया। माँ की तरबियत क्या होती है? कहती है वल्लाह मैंने इस दिन के लिए अपने बेटे को जन्म दिया था। माल रोड, ये 53 के दौर में, ये 73 और 70 की दिहाई की जो खत्म नबूवत की तहरीक थी, ये तो हमें पता है। 1950s में जब पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी, सारे तोपे टैंके लेके ये बाहर आ गए थे ना, ये जफरुल्लाह के कहने पे, ये थोड़ी सी चीजें एजुकेट करने की जरूरत है। जो पहला फॉरेन मिनिस्टर था, दैट बास्टर्ड वाज अ कादियानी, और उसने हमारा जो तालीमी निसाब है, जो आज इस्लामिक करिकुलम हमें नहीं पढ़ाया जा रहा, वो उसकी वजह से नहीं पढ़ाया जा रहा कि एक असदुल्लाह नामी शख्स जो यहूदी था, देन ही हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम, उसकी पोस्टिंग करवा दी, जिसको कायदे आज़म ने ड्यूटी लगाई थी कि आपने इस्लामिक करिकुलम इंट्रोड्यूस कराना है। और जैसे ही उसे बतौर सफीर खलीजी रियासतों में भेजा गया तो सबसे पहले उसकी लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। उसी की किसी गलत स्टेटमेंट के खिलाफ सबसे पहली खत्म नबूवत की तहरीक चलती है और उसमें एक दूल्हा अपनी बारात के साथ जा रहा होता है तो फायरिंग की आवाज आती है। तो दूल्हे की माँ परेशान होकर कहती है कहां से आवाज आ रही है? तो एक राहगीर गुजर रहा होता है, वो कहता है कि खत्म नबूवत के जानिसार अपने आका पे अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं।
तो माँ अपने बेटे दूल्हे के सर से ना सहरा खींच लेती है, कहती है बेटा दूध माफ नहीं करूंगी, अब वक्त है पहरा देने का। जब बच्चा जाता है ना और गोलियों से सीना छलनी होता है तो कहता है लोगों गवाह रहना, मेरी माँ को कहना मैंने पीठ पे कोई गोली नहीं खाई। ये तरबियत है। मैं इन नौजवानों को कहना चाहूंगा, आज यहां पर हम लोग अपने हम ख्याल के दरमियान बैठ के तकबीर और रिसालत की सदा बुलंद करते हैं, खत्म नबूवत की, इससे मगरिब को जरूर तकलीफ होगी, लेकिन असल तकलीफ तब होगी जब आप ही पेंट कोट टाई पहनने वाले नौजवान कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त ताजदार खत्म नबूवत की सदा बुलंद कर रहे होंगे। आप लोगों पे अरबों रुपयों की इन्वेस्टमेंट की गई, वफाक कश के मौत से डरता नहीं जरा, हाउ टू डिफीट, उसे किस तरह डिफीट किया जाए, उसे किस तरीके से शिकस्त दी जाए। वफाक कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। और फिक्र अरब को देके फरंगी तखय्युलात, इनके बच्चों को औरत और शराब का आदि बना दो सारे ठेकेदारों के, ये जितने शेख बने फिर रहे हैं अरब के। फिक्र अरब को देके फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। आज ये कुछ हो रहा है, आज आप लोगों ने काम करना नौजवानों। और कोई पूछे कि ये किस आलिम दीन ने कह दिया ऐसा करो, ये इतना रिजिड क्यों हो रहे हो, इतना एक्सट्रीम पे क्यों जा रहे हो, पूछा जाता है ना आप लोगों से। उन्हें बोला हमें तो कायदे आजम ने ये कहा है, वो किस तरह, भाई गाजी इल्मुद्दीन का केस किसने लड़ा था बात ही यहां मुक जाती है। फिर किसने दर्ज दिया, अल्लामा इकबाल ने दिया। वो कैसे, इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी किसने बनाई थी, अल्लामा इकबाल ने। कायदे आजम गए इल्मुद्दीन के पास और कहा इल्मुद्दीन तुम एक मर्तबा कह दो कि जब मैंने गुस्ताख को कत्ल किया तो मैं होश में नहीं था, तो मैं तमाम सबूतों की रोशनी में तुम्हें रिहा करवा सकता हूँ। गाजी इल्मुद्दीन ने तारीखी जवाब दिया, कहता है जनाबे आला जिंदगी च पहला कम कीता है जेड़ा होश च रह के कीता है। देन जब कमरे अदालत में गए तो वो साकिब निसार की तरह बुढ़ा तो था नहीं जज, वो तो अंग्रेज था, वो तो था ही नॉन मुस्लिम, खुद को नॉन मुस्लिम कहता था। वो गुस्से में आया, उसने कहा इल्मुद्दीन तुमने गुस्ताख को कत्ल करके कानून हाथ में लिया, तुमने तौहीन अदालत की है। इल्मुद्दीन के जवाब को मौरिख ने सुनहरी हरूफ से लिखा कि जज साहब जब आप तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुसलमान तौहीन रिसालत कैसे बर्दाश्त कर सकता है। यहां आके इकबाल ने कहा, मैं नहीं समझ पा रहा था इकबाल कहना क्या चाहता है, या शायद कोई एग्जैजरेट तो नहीं कर गया इकबाल कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। मैंने कहा इकबाल ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, एक ही शेर इस कौम को आता है, इसका मतलब क्या है, मुझे तो नहीं समझ आई। यहां तक समझ आती है कि अल्लाह कहता है तुमने मेरे हबीब से वफा की तो मैं तुम्हारा, लेकिन ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, बस जरा सी वफा कर लो सब कुछ तुम्हारा हो गया, मुझे नहीं समझ आई। इकबाल मुझे समझाइए। तो जब मैंने एक 8,000 कमाने वाले एलीट फोर्स के सिपाही की फांसी के बाद उसके जनाजे का मंजर देखा तो मुझे समझ आ गई है जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। उस समझदार के लिए इशारा काफी है। Then it doesn't matter if a governor is in front of you। तो अल्लाह ताला कहां से कहां एक आशिक रसूल को पहुंचा देता है। दोस्तान ज़ीवकार यही पैगाम है कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से महमूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। दोस्तान ज़ीवकार आज हम लोगों ने एक चीज बहुत पीछे कर दी। अगर खत्म नबूवत की बात है तो एंटी कादियानी बात है तो उसको समझने की जरूरत है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों किया गया? अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी ने सबसे पहला जिहाद का फतवा दिया था। ये सर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये समझने की जरूरत है। उसने फतवा दिया, अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब फतवा दिया तो उन्हें उलमा के पड़खच्चे उड़ा दिए गए तोपों के सामने बांध के उस दौर में, और कहा फतवा वापस लें। उन्होंने नहीं लिया। फिर अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी की कमीज उतारी की और जिस्म पे इस्त्रियां फेरी गईं, और वो कोयले वाली भारी इस्त्री होती थी, डॉलन्स की नहीं होती थी। और फिर जो चमड़ी उतरी उसके ऊपर मिर्चें डाली गई और फिर वो इस्त्री फेरी गई। उसके बाद कहा फतवा वापस लीजिए, आपने नहीं लिया। फिर आपको फांसी के फंदे पे लेके जाने लगे, तब आपने ये कलिमात लिखे कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। वो क्या था? मिर्जा कादियानी कहता है कि 84 से 90 के करीब मैंने किताबें लिखी जो मेरे नाम से शाया हैं।
लेकिन जिहाद पे इतनी किताबें लिख चुका है कि कई अलमारियां भरी जा सकती हैं। वो किताबें मुख्तलिफ नामों से शाया होकर मुख्तलिफ मसाजिद में और मदारिस में गईं, तालीमी इदारों में गईं, जिसमें यह था कि जिहाद बिन नफ्स सबसे बड़ा जिहाद है। ये जो बॉर्डर पे लड़ते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, ये आजकल जायज नहीं है। अब आप समझ रहे हैं, लिहाजा जहां तकबीर रिसालत हैदरी की सदा बुलंद होती है, आज उस आलिम दीन को गायब कर दिया जाता है जो जिहाद की सदा बुलंद करता है। उसके साथ साथ ये सदा बुलंद किया करें कि अल जिहाद लब्बैक लब्बैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे असास है, हमारी बका है। अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, मैं नहीं जानता इस्लाम अमन से फैला या तलवार से फैला, हाँ ये जरूर जानता हूँ क़यामत तक इस्लाम का दिफा होगा तो तलवार से होगा। लिहाजा आज मैं गुजारिश करूंगा तमाम उलमाए कराम से, मशाइख अज़ाम से, अपने खुताबात में हुजूर की 27 गज़वात का जिक्र किया करें। जहां हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान का हम जिक्र करते हैं, वहां हम फतह खैबर के वाक़ियात भी सुनाया करें कि किस तरीके से उसको बदबख्तों को शिकस्त दी। आप अगर जितने दोस्त गए खैबर जरूर जाइएगा। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि ये पॉसिबल है ही नहीं इतना ऊपर जाना, और ऊपर से तीर बरसाए जा रहे हो, गोलियां तो होती नहीं थी। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हुजूर ने जो गज़वात में हिस्सा लिया उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और कौम के रोल मॉडल ऐसे बनाओ। बच्चों को सुलाने से पहले बताओ कि बेटा, किसी दौर में कोई मोहम्मद बिन कासिम भी था कि जब एक बहन को जरूरत पड़ी थी तो वो सिंध से पूरा लश्कर ले आया था। किसी दौर में कोई नूरुद्दीन जंगी भी था कि जब गुस्ताख की खबर मिली तो उसे वासिल जहन्नुम करने के बाद मदीना की गलियों में रोता हुआ फिरता था, या रसूलुल्लाह, आपने मुझे चुना इस काम के लिए। अपनी किस्मत पे नाजा होता था। इस काबिल बनाओ कि कल को आपका बच्चा जब स्कूल जाए तो उससे टीचर पूछे कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो वो जवाब दे कि मैम मैं आर्मी चीफ बनना चाहता हूं। तो वो पूछे कि अच्छा बेटा, सो यू वांट टू बिकम जनरल मुशर्रफ? वो बोले नो मैम, I want to become General Nuruddin Zangi. I want to become General Tipu Sultan and Salahuddin Ayyubi. जब ये चीज इनकलकेट करेंगे तब आप गुलामी से निकलेंगे, वरना ये सदियों तक आटे की चक्की में पिसते रहेंगे। एक मुख्तसर सा मौका नहीं है, लेकिन छोटा सा लतीफ़ा सुना के इजाज़त चाहूँगा। अगर समझ जाए ना, आने वाली नस्लें संवर जाएंगी आपकी। ये बहुत ज़रूरी है। इसी पे मैं इख्तिताम कर रहा हूँ। चांद पे एक स्पेसशिप जा रही थी, उसमें 5-7 साइंसदान थे और एक टोनी नाम का कुत्ता मौजूद था। तो जब ये खबर दुनिया में ब्रेक हुई ना कि साइंसदान और एक कुत्ता भी चांद पे जा रहा है, तो बहुत जश्न मनाया गया। तो लैया भकर का एक बाबा था, वो कहता है अल्लाह करे गर्क हो जाए, तबाह हो जाए, पर चंद तना पहुंचे। लोगों ने कहा कि बाबे जी वो जेडी स्पेसशिप है तुहाडी है? कहंदा नहीं। उसे जेड़ा फ्यूल है वो तुहाडा है? कहंदा नहीं। उसे जेड़ा कुत्ता जा रहे वो तुहाडा है? कहंदा नहीं। पीपल आस्क हिम अ क्वेश्चन, बाबा जी तो अनु तकलीफ की है। अब तवज्जो करें, बाबा कहता है कि खुदा ना खास्ता वो स्पेसशिप चांद पे पहुंच जाती है, और 100 मरतबा खुदा ना खास्ता उस स्पेसशिप पे साइंसदान से पहले अगर कुत्ता बाहर आता है, और चांद की अपनी मखलूक पहले से मौजूद होती है जो इस्तकबाल करने आए होते हैं, और कुत्ता पहले बाहर आ जाता है, तो कहीं चांद की मखलूक यह ना समझे कि जमीन की मखलूक ऐसी होती है, क्योंकि वो कुत्ता चांद पे जमीन की नुमाइंदगी कर रहा होता है। अपने नुमाइंदे अच्छे चुने, कहने का मतलब ये है। जब वो मगरिब में जाके भीख मांगेंगे तो पूरी दुनिया आपको भिखारी समझ के कदमों पे रखेगी, और जब तैयब अर्दगान जाके इजरायली सदर को आंखें दिखाएगा तो पूरी दुनिया तुर्कों को गैरतमंद समझेगी। दिस इज द डिफरेंस। या आप लोगों पे है कीमे वाले नान पे ईमान बेचें, या फिर ये कहें कि सर हमारे बाप दादा भी आपको वोट देते थे, इस बार गली पक्की ना कराओ, इस बार स्टाम्प पेपर पे लिख दो कि कश्मीर की बहन की जो दुपट्टा लूटा गया वो वापस सर पे मिल जाएगा, तो वोट तुम्हारा। समझो हमने कीमिया वाला नान भी खा लिया और बिरयानी की प्लेट भी खा ली। वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह।